दूसरा अध्याय, मन की यंत्र रचना। अगर आप अपने मन को ठीक ढंग से काम में लाकर उससे पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक है कि मन के यंत्र विज्ञान का अध्ययन करें, उसके कल पुर्जों से परिचित प्राप्त करें और उनकी क्रियाओं तथा उनसे काम लेने की विधियों को अच्छी तरह समझें। मानसिक क्रिया के मुख्य तत्व क्या हैं? वे किस प्रकार काम करते हैं और उनका एक दूसरे से क्या संबंध है? क्या वे तत्व किसी हद तक हमारे काबू के अंदर है और अगर ऐसा है तो उन पर किस प्रकार से शासन किया जा सकता है? इन्हीं प्रश्नों पर यहाँ विचार किया जाएगा। पार्ट 1, मोटर कार की उपमा। क्या कभी आपने चलती हुई मोटर कार को देखकर यह विचार किया कि इस बलशाली और दूरगामी सवारी के चलने के प्रधान अंग क्या है? लचकदार गाड़ियाँ, बैठने और टांग फैलाने के लिए खुली हुई जगह, गाड़ी के रंग और रूप इत्यादि की ओर तो आपका ध्यान अवश्य ही आकृष्ट हुआ होगा, पर यह सब चीजें मोटर कार के चलने के आवश्यक या प्रधान अंग नहीं कही जा सकती। ये सब निसंदेह गाड़ी को सुंदर सुखद बनाने में सहायक है, पर गाड़ी के मुख्य गुण अथवा उसकी चाल पर इन चीजों का कोई विशेष असर नहीं पड़ता। ध्यान पूर्वक विचार कर देखने से ज्ञात होगा कि मोटर कार के संचालन के 3 मुख्य तत्व है। 1, उसका इंजन, 2, टंकी में पेट्रोल और 3, संचालन। इंजन मोटर कार का अत्यंत ही आवश्यक भाग है। जितना ही शक्तिशाली और बढ़िया यह इंजन होगा उतनी ही अच्छी गाड़ी होगी। एक 4 सिलेंडर और 10 घोड़ों के बल वाली गाड़ी एक 8 सिलेंडर और 30 घोड़ों के बल वाली गाड़ी का मुकाबला कदापि नहीं कर सकती। मगर मोटर कार संचालन का गुर केवल इंजन तक ही समाप्त नहीं होता। शक्तिशाली से शक्तिशाली इंजन भी आप से आप नहीं चल सकता। उससे संचालन के लिए पेट्रोल अथवा उसके अभाव में मिट्टी का तेल या कोयले की गैस उसको मिलना आवश्यक है। इतने पर भी जैसा कि आप फौरन ही समझ लेंगे, केवल बलवान इंजन और पेट्रोल से ही मोटर कार का चलना संभव नहीं। उसके लिए एक सुयोग्य और निपुण संचालक की भी आवश्यक है, जो उसको निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर रुकावटों के बीच से बचता हुआ सुरक्षित निकाल ले जा सके। संचालन की ही सहायता से उस शक्तिमान इंजन और सामर्थ्य के भंडार पेट्रोल से लाभ उठाया जा सकता है। अगर इंजन को इच्छा और आवश्यकता अनुसार काम में न लाया जा सके तो उसके केवल रखे रहने से किसी को लाभ ही क्या होगा। भाग 2, मानसिक योग्यता के 3 तत्व। ठीक यही हालत मन के यंत्र की भी है। मोटर इंजन के समान ही मन के यंत्र के भी काम करने के 3 मुख्य तत्व दिखाई पड़ते हैं। एक तो मस्तिष्क की प्रकृति या जन्म से प्राप्त शक्ति, दूसरे उस शक्ति से काम करने की लगन या भावना जनित उत्साह, और तीसरे मन को निर्दिष्ट दिशा या कार्य में लगाने और बराबर लगाए रखने का निश्चय, जिसका नाम हम इच्छा शक्ति या संकल्प रखेंगे। यद्यपि मन की क्रियाओं का हमने 3 खंडों में विभाजित किया है, तथापि इससे यह न समझना चाहिए कि मन 3 है या उसमें अलग अलग 3 खाने हैं। वास्तव में मन एक पदार्थ है जो भिन्न भिन्न ढंग से अभिभूत होता है। हम अगले पाठ में जानेंगे। अध्याय 2,
पाठ तीसरा, मन की वास्तविक शक्ति। धन्यवाद।